So quadratic equation क्या होता है? So we have function of x is equal to ax square plus bx plus c. ठीक है? So this is known as a quadratic equation. ठीक है? अब जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे x to the power 2 is the highest power, करेक्ट? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं. ठीक है, अगर x to the power 3 रहता एज द हाईएस्ट पावर तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता. क्लियर है? यस और नो? ओके. So like as it is mentioned that an equation with one variable, I am writing here, an equation with one variable in which the highest power of the variable is 2, in which highest power of variable is 2. ठीक है, so now when we are talking about variable so what is the variable here? कौन सा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं? x. क्लियर? यस और नो? ठीक है, और ये सब जो है these all are constants. ओके, अगर ये द हाईएस्ट पावर अगर केवल 1 रहता तो उसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इज वेयर द हाईएस्ट पावर इज जस्ट 1. कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? ओके, नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a b c आर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? दिस ए बी सी आर व्हाट? रियल नंबर्स. ठीक है, और कंपल्सरली ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए अगर 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो लीनियर में तब्दील हो जाएगा. क्लियर है क्या? ऐसा और ना? ए शुड नॉट बी 0. ओके, नाउ इफ, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो क्लियर हो गया a के बारे में. अगर b इक्वल टू 0 है या फिर अगर c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, सो इफ b इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? ध्यान से अगर देखिए, सो दिस इन ना ये रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्मेट में? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. यस और नो? क्लियर है क्या? एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं. इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए. एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये वाले इक्वेशन में ध्यान से देखिए, ए क्या है? 1 है, सी है -4. यस और नो? क्लियर है क्या? ये समझ में है? ए इक्वल्स 1 है, सी इक्वल्स -4 है, और बी तो ऑलरेडी 0 है. यस और नो सब लोग? सॉरी, c इज नॉट -4, c इज +4. c नहीं सॉरी, c इज -4 ओनली, ताकि उधर जा करके ये हो जाए. समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? अभी देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा. यस और नो? इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस a इज 1 तो एक्स स्क्वायर कर दो, b 0 है तो 0 कर दो, c क्या है? -4 है तो -4 इक्वल टू 0 कर दो. तो ये आ गया इक्वेशन. यस और नो? यस और नो? सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, in which the coefficient of x square is 1 and c is -4. ये हो गया ना ये वाला इक्वेशन. क्लियर है क्या? यस और नो? तो जब b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन कैसा हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया. यस और नो? ये
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पहली बार पढ़ रहे हैं? ठीक है। 9th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सिलेबस में नहीं था। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग सोल्यूशन निकालें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलिए? 4। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन जो है हम लोग बाद में निकालना सीखेंगे, लेकिन वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज हैविंग 2 सॉल्यूशंस, 2, -2। यस और नो? है ना 2 सॉल्यूशन? यस और नो? दैट्स ओके। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए, सो वी आर हैविंग, you know, whenever equation comes in this format where ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0, b is equal to 0, तो ऐसे equations को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? These are प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू 0 एंड c कैन बी इन दैट सेंस एनीथिंग। यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर अहेड। और दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना, लाइक दूसरा, यू नो, द सेकेंड थिंग इज व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 बट c इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? यस और नो? ये है हमारा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत? यस और नो? लेट अस से दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो a इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी आर राइटिंग हियर x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx। अब c इक्वल टू 0 है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? अब अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो ध्यान से देखिए, जब c 0 होगा, ओके, आई एम राइटिंग हियर, व्हेन c इज इक्वल टू 0 देन always what's going to happen? Always one of the values of x is going to be equal to 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए ध्यान से, ये x आ गया ना बाहर, यस और नो? अगर ये x 0 होगा, ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी 0। यस और नो? बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज गोइंग टू बी 0। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इक्वेशंस हो गए, दिस इज नोन एज एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका एग्जाम्पल एक हम लोग कर लेते हैं। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर से ध्यान देखिए, क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, बट c 0 हो गया एंड b इज नाउ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहेगा। So like one example which we are taking here is
2x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसमें दिख रहा है हम लोग को क्लियरली कि c देखिए ध्यान से 0 है। यस और नो? यस और नो? तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं आता है अभी तो भी कोई टेंशन नहीं है। 2x हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 0 एक फैक्टर हो गया, x इक्वल टू 4 एक फैक्टर हो गया। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which the quadratic equation is going to be correct. Yes or no? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? Yes or no? नहीं? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं। सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखे हैं, हम जनरल लिखे हैं सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन। तो कोई सा भी इक्वेशन हो, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होगा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लाइक लेट अस से वी आर राइटिंग ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus cx to the power n minus 2 and so on, है ना? And we are writing a constant k. This is equal to something, let us say f of x फंक्शन है ये x का। क्लियर है क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो चलेगा, क्या क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स है, ओके। बट नाउ व्हेन आई टेल कि, है ना, इसका सॉल्यूशन जो है ये है वो है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर देखिए ध्यान से, like for example we are taking this equation x to the power 4, ठीक है, प्लस प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए, इसमें अगर x हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्या होता है? 2 to the power 4 प्लस 2x माइनस 20, ठीक है ना? 2 to the power 4 क्या होता है? 16। 16 प्लस 4 माइनस 20 क्या हुआ? 0 हुआ। ये कौन सा है? LHS है, यस और नो? और RHS में एनीवे 0 ही है। क्लियर है क्या? So this means what? We can tell that 0 is satisfying this equation. Yes or no? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Sorry, not 0. 2. 2 is satisfying this equation. Yes or no? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ? Yes or no? Yes or no? So therefore we can tell that 2, x is equal to 2 is one solution of this equation. आ रहा है समझ में? यस और नो? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि लाइक हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करें x का, ठीक है, या फिर जो भी चीज अननोन है, सो दैट द LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन? मीन्स कि we have a particular value, and that value when we put in the equation, it's going to make LHS equals RS. It's going to satisfy the following condition. Clear है क्या? Yes or no? So that means that it is the solution to an equation. So similarly, if I write that ax square plus bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेट अस से, तो जो भी x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन टू दैट इक्वेशन। यस और नो, समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड जनरली पता है x टू द पावर n है ना, लाइक यहां पे क्या है, n2 है, तो जितना n रहेगा ना, दैट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी देयर। आ रहा है समझ में? दैट मेनी नंबर ऑफ solutions will be there. Now since it is a quadratic equation, तो n कितना हो गया 2, so therefore how many solutions will be there? 2 solutions will be there. Yes or no? Yes or no? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? what I am writing here, जनरली, क्या लिख रहे हैं हम? जनरली ये ऐसा होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन फर्स्ट, check whether x is equal to 3 is a solution to the to the following। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 24, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चलिए बनाइए। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 9, ठीक है ना। ये LHS देख रहे हैं हम लोग, यस और नो? अरे यस और नो, कितना हो गया, 27 माइनस 18 प्लस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 27 प्लस 15 इज 42, 42 प्लस 9 इज 51, 51 माइनस 18 इज 33, ठीक है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर ये सोल्यूशन नहीं। क्लियर है क्या? इसमें कर लीजिए LHS, क्या हो गया, 9 प्लस 9 माइनस 18 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर दिस इज अ x इक्वल्स 3 इज अ सोल्यूशन। क्लियर है क्या? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, tell whether the equation is quadratic or not। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला, x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड, x माइनस 4 के नीचे है, डिवाइडेड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, चलिए बनाइए, बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं।
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x प्लस 9 हो गया नीचे, यस और नो, x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यस और नो, अरे यस और नो। इसमें देखिए ध्यान से, x प्लस 9 उधर चला जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू -9, क्योंकि नहीं तो ये नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा कभी भी, ठीक है, यस और नो। x इक्वल्स -9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि x प्लस 9 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 0, तो इन्फिनिटी हो गया ना, यस और नो, यस और नो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में, ये है ना इक्वेशन, यस और नो, x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 9। तो x प्लस 9 क्या है, अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये। सो देयरफॉर x इक्वल्स -9 कैन नॉट बी एन ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 9 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम क्या किए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए हैं, और उसके बाद फिर जो x माइनस 4 था इसको लिख दिया है। क्लियर है क्या, यस और नो? ध्यान से देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया है, 3 हो गया है, इसीलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट में आ जाइए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5x लिखे हैं। क्लियर है क्या? दोनों तरफ x को काट देंगे तो क्या हो गया, x इक्वल्स 5, यस और नो, क्या हो गया, x इक्वल्स 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यस और नो, यस और नो। अब ये क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर हो गया। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, यस और नो? अरे जल्दी बोलिए भाई, यस और नो, आगे बढ़ना है जल्दी। नो, ठीक है ना, ये गलती करते हैं सारे बच्चे। ये क्वाड्रेटिक है, इसका ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, इन दोनों को मत काटिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2 है ना। सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ये, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जब हम लोग कभी ऐसा करते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, जब हम लोग ऐसे काट रहे हैं, पता है क्या हो रहा है, हाँ, हम लोग x इक्वल टू 0 ऑप्शन को हटा दिए, जो कि है इसका सोल्यूशन। अगर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5x हैज 2 सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग जो है बहुत सोच समझ करके, है ना, अपने मन से तुरंत हम लोग को सिंप्लीफाई नहीं करने का है। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अरे समझ में? ठीक है। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है क्या, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है क्या, इन विच वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग समझ लिए हैं, ये वाला लिख लीजिए, थैंक यू वेरी मच। और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन है इसका मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।